नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आइए जल्दी से हमारे चैनल से आप सभी लोग जुड़ जाइए और जिन भाई बहनों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारा नोटिफिकेशन जो है आप सभी तक जो है पहुंच सके। और जाने से पहले एक लाइक और एक शेयर कर दें क्योंकि आपकी एक लाइक से जो हमें मोटिवेशन मिलता है, जिसके कारण हम और भी ज़्यादा वीडियो लेकर के आने के लिए जो है तत्पर रहते हैं, अंदर से उत्साहित रहते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए सभी लोग एक लाइक और एक शेयर कर दीजिएगा क्योंकि शेयर से जो है हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच सकेगी और जो है हमारे परिवारों की संख्या बढ़ सकेगी और जिसके कारण काफ़ी और भी बच्चे जो हैं उनके भी नॉलेज का जो है विकास हो सकेगा। ठीक है, तो चलिए आइए समय को ध्यान में रखते हुए जो है हम लोग अपने प्रश्नों की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। और तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 1 स्क्रीन पर आ चुका है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है? व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो, बताइए, स्थिर वेग से ऊपर की ओर चलता है, स्थिर वेग से नीचे की ओर चलता है, और सी कहता है ऊपर की ओर त्वरित होने वाले, और डी कहता है नीचे की ओर त्वरित होने वाले। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ऊपर की ओर जो है त्वरित होने वाले। ठीक है, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जिसमें जो होता है ऊपर की ओर जो है वो त्वरित होगा। ठीक है, लिफ्ट जब ऊपर की ओर मतलब जाएगा तब। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर जो है दूसरा। पृथ्वी के भ्रमण की गति है, बताइए कितना? 2.8 किलोमीटर प्रति मिनट है, या 31 किलोमीटर प्रति मिनट है, 25 किलोमीटर प्रति मिनट है, या 39.5 मतलब 39.5 किलोमीटर प्रति मिनट है। तो बताइए राइट आंसर क्या? पृथ्वी के भ्रमण की जो गति होती है 2.8 किलोमीटर प्रति मिनट होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है तीसरा। आवेग माप है, बताइए किसका? द्रव्यमान का है, गति की प्रमात्रा का है, या वेग का, या भार का है। तो आवेग का माप जो होता है, आवेग जो है माप है किसका? तो भार का है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है चौथा। सीमांत घर्षण जो है निर्भर करता है, बताइए किस पर? तल की प्रकृति पर, तल की प्रकृति और अभिलंब प्रतिक्रिया पर, अभिलंब प्रतिक्रिया पर, या ऑप्शन डी कहता है तल के क्षेत्रफल पर। तो किस पर निर्भर करता है? तो तल की प्रकृति और अभिलंब की प्रतिक्रिया पर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, सीमांत घर्षण किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है पांचवा। रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है, इस पे बताइए ऊर्जा संरक्षण पर, या बर्नौली प्रमेय पर, या एवोग्रादो परिकल्पना पर, या ऑप्शन डी कहता है संवेग संरक्षण पर। तो किस पे काम करता है? तो रॉकेट जो होता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर जो है छठवां। किस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता जो है सर्वाधिक होती है, बताइए? पेट्रोल, डीजल, विद्युत, या भाप की। तो किसकी है? तो विद्युत की होगी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, रेल इंजन जो दक्षता सर्वाधिक किसकी होगी? तो विद्युत की होगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है सातवां। वेग को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए? दुगुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, या चौगुना हो जाएगा। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। किसमें? अगर वेग को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो संवेग होगा 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है आठवां। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है, बताइए किस पे? द्रव्यमान पर, वेग पर, आयतन पर, या संवेग पर। तो किस पे है? तो द्रव्यमान पर होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है नौवां। वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है कैसे? गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व के कारण, अभिकेंद्र बल के कारण, भार के कारण, या अपकेंद्री बल के कारण। तो किसके कारण दिखा सकता है? तो अभिकेंद्र जो होता है बल उसके कारण जो है वो दिखा सकता है करतब। ठीक है, हवाई करतब। चलिए प्रश्न जो है 10वां। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, बढ़ेगा और फिर घटेगा, या स्थिर रहेगा? तो जब गैस के पात्र में जो है दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? तो वो स्थिर रहता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो है 11वां। दूरसंचार विभाग ने हाल ही में किस प्रकार के सिम को मंजूरी प्रदान की, बताइए? ई सिम, अल्ट्रा सिम, स्काई सिम, या एक्स सिम। तो किस प्रकार की सिम को? तो ई सिम को जो है मंजूरी दे दी। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 12वां स्क्रीन पे आ चुका है। किस ऐप के जरिए अपने सदस्यों अथवा हितधारकों को विभिन्न तरह की ई सेवाएं उपलब्ध कराने वाली कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मतलब ईपीएफओ ने एक नई सेवा की शुरुआत की, बताइए? स्वच्छता ऐप, उमंग ऐप, सुखद ऐप, और ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो किस ऐप से?
तो राइट आंसर उमंग ऐप के नाम से, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। उमंग ऐप की जो शुरुआत कब हुई थी, तो इस ऐप की जो शुरुआत है साल 2017 में, ठीक है। 2017 में जो है इस ऐप की शुरुआत की गई थी, ठीक है। इस ऐप जो भारत सरकार की एक डिजिटल पहल है जिसका मकसद क्या है, नागरिकों को एक ही जगह पर कई तरह की सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना, ठीक है। उमंग ऐप का यही इसका जो मुख्य लक्ष्य है, ठीक है। उमंग ऐप का जो फॉर्मूला है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस के द्वारा है, ठीक है। इसका अगर फार्मूला आपसे पूछे तो क्या है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो सन 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो चलते जाइए प्रश्न नंबर जो है आपका 13वां, गर्भवती महिलाओं तथा 0 से 2 वर्ष के बच्चों के उचित आहार तथा पोषण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने एक मोबाइल ऐप की शुरुआत की। इस ऐप का नाम निम्न में से किस ऐतिहासिक पात्र पर रखा गया, बताइए। सीता, अहिल्या, सबरी या अनसुईया, तो बताइए किस पे रखा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, सबरी। इसकी शुरुआत जो है कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत जो है सबरी की तो सन 2022 में, ठीक है। 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी, किसके द्वारा, तो जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी, ताकि बच्चों को जो है कुपोषण से जो है उनको बचाया जा सके, ठीक है। उसके अच्छे जो है भरण पोषण के आहार की व्यवस्था की जा सके, इसके द्वारा जो है इस मतलब उनको उचित आहार और पोषण हेतु जो है ये उनकी एक पहल है, मोबाइल ऐप के द्वारा इसकी सबरी के नाम से शुरू की गई, कब, सन 2022 में, ठीक है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 14वां, किम्बो ऐप निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया, बताइए। बीएसएनएल द्वारा, स्वामी रामदेव द्वारा और रिलायंस जियो द्वारा या इनमें से किसी ने द्वारा, तो किसके द्वारा, तो जो किम्बो ऐप जो है स्वामी रामदेव के द्वारा जो है इसको चलाया गया था, ठीक है। ये किस तारीख को, तो इसके डेट है 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 2018 को ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा, तो स्वामी रामदेव के द्वारा। और इस किम्बो ऐप जो है ये बिल्कुल व्हाट्सअप से सेम था, जैसे व्हाट्सअप है उस पर आप मैसेजिंग कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, वॉइस मेल कर सकते हैं, आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, सेम उसी तरह जो है वो भी एक प्रकार का ये भी व्हाट्सअप ही था, ठीक है। इसमें मतलब हाल चाल लेने के लिए किम्बो ऐप का जो है इन्होंने एक ऐप बनाया था, ठीक है, व्हाट्सएप से मिलता जुलता, ठीक है। किसके द्वारा, तो स्वामी रामदेव द्वारा, ठीक है, पतंजलि जो इसके वो है, ठीक है। चलते हैं इसके प्रश्न नंबर जो है 15वां, निम्नलिखित में से किस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा विश्व का सबसे छोटा कंप्यूटर विकसित किया गया है, बताइए। किसके द्वारा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, मिशिगन यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और डी कहता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो किसके द्वारा किया गया था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। मिशिगन यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है, वहां के यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है इस एक सबसे छोटा जो है विश्व का जो है सबसे छोटा कंप्यूटर विकसित किया गया है, ठीक है। और इसका जो है सबसे छोटा कंप्यूटर, इसका नाम है मिशिगन माइक्रोमोट विकसित किया गया, ठीक है। उस कंप्यूटर का नाम क्या रखा गया है, तो मिशिगन माइक्रोमोट, ठीक है। शोधकर्ताओं ने इस कंप्यूटर को मेडिकल क्षेत्र में सहायता हेतु बनाया है, ठीक है। कब, किस लिए बना है, तो जो मेडिकल क्षेत्र है उसके लिए इसको सहायता हेतु बनाया है। मार्च, ये कब तैयार होता है, तो मार्च 2018 में IBM ने एक छोटा कंप्यूटर जारी किया था जिसका आकार मात्र जो है MM था, ठीक है, एकदम माइक्रोमीटर में था, जो एक नमक के दाने से भी छोटा था, ठीक है। किसके, एक नमक के दाने से भी छोटा था। इसका कब से इसकी शुरुआत की गई थी, तो मार्च 2018 में, ठीक है, मार्च 2018, ठीक है, 2018 में इसकी शुरुआत की गई, ठीक है। किसके द्वारा, तो मिशिगन यूनिवर्सिटी द्वारा। उसका नाम क्या है, मिशिगन माइक्रोमोट, ठीक है, मिशिगन माइक्रोमोट जो है इसका नाम है, ठीक है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 16वां, स्फूर्ति नामक मोबाइल एप्लीकेशन भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा जो है जारी किया जाता है, रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी कहता है खान मंत्रालय, तो किसके द्वारा, तो रेल मंत्रालय के द्वारा जो है स्फूर्ति नामक मोबाइल एप्लीकेशन जो है भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 17वां, इंडियन सेल्यूलर एसोसिएशन द्वारा जारी की गई जानकारी के मुताबिक मोबाइल उत्पादन में भारत का चीन के बाद कौन सा स्थान है, तो चीन के बाद जो है भारत का कौन सा स्थान होगा, सभी लोग को पता है इस समय, तो दूसरा स्थान है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 18वां, देश की पहली 5G प्रयोगशाला निम्न में से कहां स्थापित की जा रही है, बताइए। IIT दिल्ली, IIT रुड़की, IIT चेन्नई, IIT कानपुर, तो कहां पे की जा रही है, तो IIT दिल्ली में, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 19वां, दिसंबर 2021
2021 को भारत का पहला स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया गया? बताइए, अर्जुन, चंद्रशेखर, परम या रुद्र के नाम से? किस नाम से? तो रुद्र के नाम से। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। कब? दिसंबर 2021 को भारत का पहला स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया गया था, किस नाम से? तो रुद्र। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 20। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन द्वारा भारत में एंड्रॉयड उपकरणों के लिए पेश किया गया वेब ब्राउजर है? बताइए, क्या अमेजन है, इंटरनेट, क्रोम या मोजिला है? तो कौन सा? तो इंटरनेट। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 21। इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स पुस्तक के जो हैं क्रिटिकल, माफी चाहूंगा, इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, जी पार्थ सारथी हैं, सर ओवेन डिक्सन है, सी दास गुप्ता या कुलदीप नायर है? तो कौन है? तो कुलदीप नायर है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 22। भारतीय मूल के उस लेखक लेखिका का नाम क्या है जिसके जो है उपन्यास दी इनहेरिटेंस ऑफ लॉस को जो है मैन बुकर पुरस्कार मिला था? कौन सा? तो मैन बुकर पुरस्कार। क्या बताइए, विक्रम सेठ, किरण देसाई, सलमान रुश्दी और बी एस नायपाल? तो क्या है राइट आंसर? तो किरण देसाई। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इनकी जो पुस्तक है, कौन सी उपन्यास है? तो दी इनहेरिटेंस ऑफ लॉस को जो है कौन सा? तो मैन बुकर पुरस्कार जो है इससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो किसकी है? तो किरण देसाई की। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 23। दी नेमसेक पुस्तक के लेखक कौन? बताइए, किरण देसाई हैं, चेतन भगत हैं, अरुंधति रॉय हैं या झुंपा लाहिड़ी हैं? तो कौन है? तो झुंपा लाहिड़ी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन कौन सा जोड़ा जो है मिलान जो है गलत है? बताइए, ये एक तरफ पुस्तक है और उसके जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, नॉन स्टॉप इंडिया जो है किसकी है? तो मार्क टूली की है। लखनऊ बॉय जो है विनोद मेहता की है। बियॉन्ड जो है द लाइन्स, ये किसकी? खुशवंत सिंह की। और डी कहता है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है युवराज सिंह की। तो बताइए, इसमें से गलत पूछा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये जो खुशवंत सिंह ने बियॉन्ड द लाइन्स ये किसकी है? तो जेखेतो अवोमी की है। किसकी है? तो जेखेतो अवोमी। ठीक है, इन्होंने कब इसको लॉन्च किया था? तो 12 दिसंबर 2020 को कोहिमा में स्थित मेड इन नागालैंड बिल्डिंग में बियॉन्ड द लाइन, ठीक है, द वॉइस ऑफ होप एंड जो चेज नामक जो पुस्तक का विमोचन किया था। ठीक है, किसने किया था? तो जेखेतो अवोमी ने। ठीक है, तो ये आपसे गलत पूछा था, मिलान कौन सा है? तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। आप सभी लोग नोट कर चुके हैं। चतुर्थ प्रश्न नंबर जो है 25। तमस उपन्यास के लेखक कौन? बताइए, भीष्म साहनी है, बलराज साहनी, प्रेमचंद, अमृता प्रीतम? तो कौन है राइट आंसर? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तमस और चीफ की दावत, ठीक है, इनके जो प्रमुख जो उपन्यास है जो इन्होंने लिखा है, तमस है और चीफ की दावत जो है इन्हीं की जो है। ठीक है, भीष्म साहनी की काफ़ी ज़्यादा बार पूछी जाती है। ठीक है, अमृता प्रीतम के क्या है? तो इनकी जो है 2 रचनाएं हैं जो बहुत प्रमुख हैं। कौन कौन सी? तो एक है डेथ ऑफ सिटी और दूसरी कोरे कागज। ठीक है, डेथ ऑफ सिटी और कोरे कागज और अमृता प्रीतम के जो प्रमुख रहे हैं। और मुंशी प्रेमचंद के हैं जैसे कि गबन गोदान है, कायाकल्प है, पूस की रात, ईर्दगाह, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, ये सब जो है काफ़ी प्रमुख रचनाएं। वैसे तो इनकी रचनाएं जो हैं 17-18 से ऊपर रचनाएं हैं, तो जो प्रमुख है जो बार बार पूछी जाती हैं तो यह गबन गोदान है, कायाकल्प है, पूस की रात है, ईर्दगाह, नमक का दरोगा, ये सब जो है काफ़ी चर्चित जो है बार बार पूछी जाती है। ठीक है, आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। चतुर्थ के प्रश्न जो है 26। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान किसके अनुभव पर आधारित? बताइए, वीर सावरकर, एनी बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद? बताइए किसके आधारित है? तो ये ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, स्वामी विवेकानंद द्वारा कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान किसके अनुभव पर आधारित है? तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित पत्रकारों में से किसने अपनी आत्मकथा लखनऊ बॉय शीर्षक से लिखी? बताइए, विनोद मेहता, आलोक मेहता, नरेंद्र मोहन और प्रीतीश नंदी? अभी आपको पिछले प्रश्न में इसका आंसर मिला था, कौन थे? तो विनोद मेहता थे। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। छत्तीसगढ़ प्रश्न नंबर 28। भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल के कारावास के दौरान लिखी गई थी, इसके लेखक कौन थे? बताइए, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस? तो कौन थे? तो राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये इन्हीं का भारत एक खोज जो है पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 29।
द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन होते हैं? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हैं। और बी कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी कहता है रफीक जकारिया, और डी कहता है लैरी कॉलिंस व डोमिनिक जो है लापियरे। तो बताइए राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, रफीक जकारिया जो हैं द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के ये पुस्तक के लेखक, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी? बताइए। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ, मतलब नहीं लिखी है। ठीक है, इसमें से जो है 3 लिखी है, एक जो है नहीं लिखी, बताइए। और एन ऑटोबायोग्राफी है, और ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है, और डी कहता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है ये किसकी है? तो सचिन तेंदुलकर, माफी चाहूंगा, ये किसकी है? महात्मा गांधी की है। ठीक है, माई मिस्टेक है, मतलब मिस्टेक से निकल गया है। ये किसकी है? तो ये जो है महात्मा गांधी की है। ठीक है, महात्मा गांधी ने इसको लिखा था सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ठीक है, सत्य के साथ जो है मेरा प्रयोग किताब जो है किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी की ये आत्मकथा है। ठीक है, और इसका जो इंग्लिश में क्या है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, और बाकी ये तीनों जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। ठीक है, आपसे पूछा था नहीं, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 31। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 129, 132, 143 और अनुच्छेद 32। बताइए कौन सा? तो सभी लोग को पता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, 143 के अनुसार जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान राष्ट्रपति को करता है। ठीक है, अनुच्छेद 129 में क्या है? अनुच्छेद 129 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का अधिकार देता है। कौन देता है? तो अनुच्छेद 129 देता है। ठीक है, अनुच्छेद 129 क्या देता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का अधिकार देकर। मैं आपको सरल शब्दों में बताऊं इसके बारे में, तो अभिलेख न्यायालय में न्यायालय के काम और कुछ कार्यवाही गवाही और स्मृति के लिए दर्ज की जाती है। ठीक है, वो अनुच्छेद 129 के अंदर एक प्रावधान। ठीक है, इन कार्यवाहियों में जो था उच्च अधिकारियों की अनुमति से इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, और इन कार्यवाहियों की जो सत्यता पर संदेह नहीं किया जा सकता। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों और आदेशों को आधिकारिक माना जाता है। ठीक है, और अनुच्छेद 132 क्या कहता है? अनुच्छेद 132 के तहत जो होता है उच्च न्यायालय के किसी निर्णय मतलब डिक्री या अंतिम आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। इस अनुच्छेद के द्वारा जो है अगर आपको उच्च न्यायालय के द्वारा अगर कोई निर्णय आ चुका है, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो उसको जो है सर्वोच्च न्यायालय में है उसके खिलाफ जो है आप उसमें क्या कर सकते हैं? तो अपील या रिट दाखिल कर सकते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 32 क्या है? अनुच्छेद 32 के अनुसार जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 32 में क्या है? तो अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया। ठीक है, जैसे संविधान निर्माता जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का क्या कहा था? तो हृदय और आत्मा बताया था। अगर आपसे पूछे कि किस अनुच्छेद को बी आर अंबेडकर ने जो है संविधान का हृदय और आत्मा बताया था, तो अनुच्छेद 32 को बताया था। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत जो होता है सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए जो है निर्देश, आदेश या रिट जारी करने का भी अधिकार है। ठीक है, इसी के साथ ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत ही संसद किसी दूसरे न्यायालय को भी सुप्रीम कोर्ट की शक्ति का इस्तेमाल करने का अधिकार दे सकती। किस? तो अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, काफी ये बहुत महत्वपूर्ण जो है इंपॉर्टेंट ये अनुच्छेद है। ठीक है, अनुच्छेद 32। ठीक है, इस अनुच्छेद के तहत जो दिए गए न्यायिक आदेश के क्षेत्राधिकार की जो है प्रकृति विवेकाधीन भी होती है। ठीक है, किसके द्वारा? तो अनुच्छेद 32 के। ठीक है, इस अनुच्छेद के तहत ही दिए गए अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता था। किसके द्वारा? तो अनुच्छेद 32। ठीक है, तो ये क्या है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार इस अनुच्छेद के अंतर्गत है। ठीक है, सब लोग नोट कर चुके हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 32। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता था? मुख्यमंत्री, लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो बताइए किसके? तो राज्य में जो होता है राज्यपाल के जो है उसके सलाह पर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर जो है 33। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? बताइए। राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा के अध्यक्ष को, राज्यसभा के सभापति को। किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 34। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका? बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। तो कौन रह चुके हैं? तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, जाकिर हुसैन जो है बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं राष्ट्रपति के पद पे बनने से पहले। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है भारत के कौन से बने थे? तो तीसरे राष्ट्रपति बने थे, तीसरे नंबर के राष्ट्रपति बने। तो उन्होंने 13 मई जो है 1967, कब? 13 मई 1967। ठीक है, 1967 से कब तक?
तो 3 मई 1969, 69 मतलब 1969 9 तक क्या ये जो है राष्ट्रपति के तौर पर जो है काम किया था। ठीक है, कौन? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। ठीक है, और ये बिहार के राज्यपाल कब बने थे? तो जो है 1957 से 1962 तक बिहार के राज्यपाल भी रहते। कब? तो 1957। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे 1957 मतलब 1957 से लेकर के 1962 तक। ठीक है, 1962 तक जो है ये कहाँ के? बिहार के। ठीक है, बिहार के राज्यपाल भी थे। ठीक है, और भारत के राष्ट्रपति कौन से नंबर बने थे? तो तीसरे नंबर पे ये जो है राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, वे भारत के कौन थे? तो भारत के पहले मुस्लिम, अगर आपसे पूछे भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बने थे। ठीक है, ये एक शिक्षाविद, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ भी थे। ठीक है, इन्होंने तो जर्मनी के बर्लिन विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र की क्या की थी? तो पीएचडी की थी। ठीक है, वे जो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति बने और 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक इस पद पर बने थे। ठीक है, जब राष्ट्रपति बने थे तो उससे पहले ये क्या थे? तो उपराष्ट्रपति भी थे। ठीक है, पहले राज्यपाल बिहार के बने कब? 1962 तक, फिर उसके बाद जो है क्या बने? उपराष्ट्रपति बने कब तक? 1967 तक, फिर उसके बाद जो है 3 मई 1967 थे, फिर 13 मई 1967 को जो है ये क्या बने थे? भारत के राष्ट्रपति बने थे और वे प्रथम मुस्लिम जो है राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के प्रश्न नंबर 35, निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति का पद पर जो है आसीन नहीं रह? बताइए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी और आर वेंकटरमन। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी जो थे उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं थे। ठीक है, और यही जो निर्विरोध, अगर आपसे पूछे कि निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति कौन थे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी जो थे ये निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 36, भारत के किस राष्ट्रपति को जो है मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? ये काफी आसान प्रश्न, सभी लोग को पता है। किसको? तो एपीजे अब्दुल कलाम को। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो है 37, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, बताइए कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के, बिहार के, तमिलनाडु। कहाँ के थे? तो ये बिहार के थे। तो बताइए कौन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति? कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 38, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया था, वे बताइए कौन है? चंडीगढ़ तथा दिल्ली तथा चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुडुचेरी, दिल्ली तथा दमन एवं द्वीप और चंडीगढ़ तथा पुडुचेरी। तो कौन था? तो दिल्ली तथा पुडुचेरी को इसमें शामिल होने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। छत्तीसगढ़ के प्रश्न नंबर 39, राष्ट्रपति द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खंड 1 को छोड़कर सभी प्रावधानों को पूरी तरह कब समाप्त किया गया था? 5 अगस्त 2019, 4 अगस्त 2019, 6 अगस्त 2019, 7 अगस्त 2019 को कब किया गया था? तो ये 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 40, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं बस, परंतु 2 अनुच्छेद को छोड़ करके 20 एवं 21 को होते हैं? अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 356। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 359। ठीक है, अनुच्छेद 359। ठीक है, और जो है भारत संविधान के अनुच्छेद 359 के मुताबिक क्या है? राष्ट्रपति जो है संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। ठीक है, किसमें? तो भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। आपातकाल लागू होने पर राष्ट्रपति जो है आदेश जारी करके अदालत जाने के अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति ये काम कर सकते हैं। ठीक है, और कहता है आपका अनुच्छेद जो है 358 क्या कहता है? 358 जो है ये कहता है कि अनुच्छेद 358 के तहत आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 21 जो है अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, और इसी के द्वारा जो है अनुच्छेद 358 के तहत ही मूल अधिकारों का निलंबन तभी होता है जब आपातकाल की घोषणा जो है युद्ध या बाहरी हमले के आधार पर की जाती है। ठीक है, किसका? तो अनुच्छेद 359 जो है इसका प्रावधान करता है। और अनुच्छेद 358 जो है 58 के तहत, कौन सा? अनुच्छेद 358 के तहत ही जो है राज्य को कोई भी कानून बनाने या अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कोई भी कार्यवाही जो है कार्यकारी या कार्यवाही करने का अधिकार मिलता है। ठीक है, किसके? तो अनुच्छेद 368 के द्वारा। ठीक है, 358 के द्वारा, माफी चाहूंगा, अनुच्छेद 358 के द्वारा। और इसके बाद आपका आता है
अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में क्या है? तो अनुच्छेद 13 जो है ये अनुच्छेद 13 जो होता है कि उसके द्वारा जो अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का सम्मान करने और उन्हें लागू करने के लिए जो है भारतीय राज्य पर कर्तव्य निर्धारित करता है। किसके द्वारा? तो अनुच्छेद 13 के तहत। ठीक है, यह न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत के लिए आधार है। ठीक है, और अनुच्छेद 356 में क्या है? तो अनुच्छेद 356 के तहत होता है किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पर राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित प्रावधान जो है 356 में किया गया है। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो 41। तो ये जो है आपके 10 जो है महत्वपूर्ण करंट से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला। हाल ही में किस अभिनेत्री को 53वें दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया? बताइए। मनमोहन सेन, हेमा मालिनी, बैजंती माला या वहीदा रहमान? तो किसे? तो वहीदा रहमान को। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 42। वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण ने प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला कहां रखी? बताइए। केरल, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश? तो कहां पर रखी है? तो तमिलनाडु में। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 43। शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 2023 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बताइए। डैनियल बरेनबोइम, अली अबू अवाद और बेंजामिन नेतन्याहू? और डी कहता है ए एवं बी दोनों को। तो किसे? तो ए एवं बी दोनों को। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो है 44। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल जो है ऑफ फेम में जो है नामांकित होने वाली पहली एशियाई व्यक्ति कौन बने? होता है विजय अमृतराज, लिएंडर पेश, सानिया मिर्जा, महेश भूपति? तो कौन बने हैं? तो लिएंडर पेश बने। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 45। 96वें ऑस्कर पुरस्कार 2023 हेतु भारत की प्रतिनिधित्व करने के लिए किस फिल्म को चुना गया? बताइए। 2018 एव रीवन, इज अ हीरो, दृश्यम, किंग ऑफ कोठा और विगथा कुमारन? तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इसको चुना गया है किसके लिए? तो 96वें ऑस्कर पुरस्कार 2024 हेतु जो है भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 46। प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय और एशियाई पुरुष खिलाड़ी कौन बताए? विजय अमृतराज, लिएंडर पेश, महेश भूपति? और डी कहता है ए एवं बी दोनों। तो राइट आंसर क्या है? तो ए एवं बी दोनों। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 47। विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़कर FIDE रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बताइए? प्रणेश एम, डी गुकेश, वी प्रणव और डी कहता है भरत सुब्रमण्यम? तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी गुकेश। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 48। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड से किस शहर को सम्मानित किया गया? बताइए। सूरत, इंदौर, नवी मुंबई, अहमदाबाद? तो किसे? तो इंदौर को। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 49। हाल ही में इसरो ने किस देश के साथ सैटेलाइट्स को अपने PSLV C56 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया? बताइए। जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और सिंगापुर? तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो सिंगापुर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 50। किस राज्य ने हाल ही में एक मैग्रो सेल की स्थापना की घोषणा की? बताइए। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा? तो किस राज्य ने? तो पश्चिम बंगाल ने। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। तो आज हमारे 50 प्रश्नों की श्रृंखला जो पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो काफी पसंद आई होगी। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी भाई बहन का कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो है जिन भाई बहनों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। जाने से पहले एक लाइक और एक शेयर कर दें। तो चलिए आपसे पुनः मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।